नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा डीएलएड सेकेंड ईयर स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम प्रोजेक्ट फाइल। डीएलएड कोर्स चूँकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा संचालित किया जाता है, बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के अनुसार डीएलएड सेकेंड ईयर में स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन है वो 16 वीक डिसाइड किया गया है। इसके ड्यूरेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 फेज़ हैं इसके, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। 7 वीक और फर्स्ट फेज़ एट स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। इसमें आपको प्राइमरी स्कूलों में भेजा जाता है गवर्नमेंट के। और सेकेंड फेज़ जो है हमारा सेकेंड ए, ये कब शुरू होता है? जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले होते हैं, तो उस दौरान आपको अपर प्राइमरी स्कूल में भेजा जाता है, जो बीओ की परमिशन से स्कूल अलॉट किए जाते हैं। डाइट की परमिशन के द्वारा स्कूल आपको अलॉट किए जा चुके होंगे। लास्ट 2 वीक जो है वो डिसाइड किए जाते हैं कम्युनिटी सर्वे के लिए। इन तीनों ही फेजेस के लिए हमें अलग अलग प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करनी होती है। यहाँ आप इमेज में देख रहे हैं। फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी क्लासेस से शुरू होता है और जब सेकेंड ईयर शुरू होती है तब हमारी इंटर्नशिप का ये प्रोग्राम शुरू हो जाता है। इस दौरान हमें लेसन प्लान का जो क्राइटेरिया दिया गया है, 15 लेसन प्लान पर सब्जेक्ट। इट मीन्स 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथमेटिक्स। इन सभी के आपको 15-15 लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। इसके अलावा पीयर ऑब्जर्वेशन 4 पर सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करनी होती है। इसके अलावा आप जिस स्कूल में टीचिंग कर रहे हैं वहाँ के टीचर की परफॉर्मेंस को एज ए ऑब्जर्वेशन लेसन आपको राइट डाउन करना है। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे हैं कि इंग्लिश के लेसन प्लान को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, पीयर ऑब्जर्वेशन किस तरीके से की जाती है और टीचर ऑब्जर्वेशन को कैसे राइट डाउन किया जा सकता है। इसी तरीके से हिंदी, ईवीएस और मैथमेटिक्स के भी लेसन प्लान का फॉर्मेट आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट की डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीडीएफ के लिंक को ओपन करके वहाँ पूरी फाइल फॉर्मेट ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ ए पार्ट जो शुरू हो चुका है, इसके लिए सभी को प्राइमरी स्कूल पहले जो अलॉट हुए थे उसी के अपर प्राइमरी स्कूल को अलॉट किया गया है। सेकेंड ईयर की जो प्रोजेक्ट फाइल है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम के अनुसार आपको 3 सब्जेक्ट के लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। वो 3 सब्जेक्ट क्या है? जैसे हिंदी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो हिंदी के आप 17 लेसन प्लान तैयार करते हैं। दूसरे सब्जेक्ट जो 2 सब्जेक्ट है वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। जैसे आपने इंग्लिश और मैथमेटिक्स लिया हुआ है, इंग्लिश एसएसटी लिया हुआ है, या कुछ भी सब्जेक्ट जो आपने ऑप्शन में चूज़ किए हुए हैं, उन 2 सब्जेक्ट के 17 + 17 अर्थात 34 लेसन प्लान आपको प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से टोटल आपको 51 लेसन प्लान सेकेंड फेज़ में प्रिपेयर करने होते हैं। हिंदी + 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट, इस तरीके से टोटल 51 सब्जेक्ट। यहाँ सेकेंड फेज़ में भी आपको 4 पीयर ऑब्जर्वेशन करनी है पर सब्जेक्ट। इट मीन्स आपकी टोटल जो हैं 12 पीयर ऑब्जर्वेशन हो जाती हैं और 12 ही आप रेगुलर टीचर की ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ अगर हम सेकेंड फेज़ तक अपनी टीचिंग की कंप्लीट फाइल की बात करें तो आपके पास लेसन प्लान्स जो है उनकी संख्या पर सब्जेक्ट 111 हो जाती है, 111 हो जाती है। और जो पीयर ऑब्जर्वेशन है वो उनकी संख्या हो जाती है 28 और जो टीचर ऑब्जर्वेशन है उनकी संख्या भी हो जाती है 28। फर्स्ट फेज़ के लेसन प्लान और सेकंड फेज़ के लेसन प्लान में डिफरेंस क्या है कि फ़र्स्ट फेज़ में आपको प्राइमरी सेक्शन की यानी कि 1st to 5th क्लास तक के लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं और सेकंड फेज़ में आपको 6 to 8 स्टैंडर्ड तक के लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। 6ठी से 8वीं कक्षा तक के आपको लेसन प्लान प्रिपेयर करने होते हैं। सेकेंड फेज़ का बी पार्ट जिसमें आपको कम्युनिटी सर्वे करना होता है। कम्युनिटी सर्वे का फॉर्मेट आप जैसा कि इमेज में देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस में जाके आप सर्वे करेंगे, कुछ बच्चों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या सोसाइटी उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है या
आप उनके स्कूल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो स्कूल में एडजस्टमेंट कर पा रहे हैं या फैमिली में एडजस्टमेंट हो पा रही है, इस तरीके के जनरल क्वेश्चन। कम्युनिटी सर्वे से जुड़ा हुआ हमारा अगला पार्ट है केस स्टडी। केस स्टडी में भी बच्चे का एक जनरल परफॉर्मा फिल करवाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं। इस तरह का फॉर्मेट आपको फिल करवाना है। आप यहाँ से प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और इस तरीके से इन जनरल क्वेश्चन को एक पेज पे राइट डाउन करके बच्चों की केस स्टडी भी की जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या करना होता है कि आप किसी भी एक बच्चे की प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उसकी एक प्रोजेक्ट फाइल प्रिपेयर करते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक ओपन करके इस फाइल का फॉर्मेट समझ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल से रिलेटेड आपको कंटेंट राइट डाउन करना है फाइल में। नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, 2 यूनिट टेस्ट का फॉर्मेट आपको तैयार करना है और अपनी फाइल में पेस्ट करना है। जैसे आप क्लासरूम में टेस्ट लेते हैं, इसी तरीके से 2 टेस्ट का सैंपल आप अपनी फाइल में, प्रोजेक्ट फाइल में प्रिपेयर करेंगे। इस तरीके से आपकी 4 लेसन प्लान की प्रोजेक्ट फाइल और एक प्रोजेक्ट फाइल तैयार होगी कम्युनिटी सर्वे की, जिसमें आप एक्शन रिसर्च, केस स्टडी, कम्युनिटी रिकॉर्ड, यूनिट टेस्ट, इनका सभी का रिकॉर्ड रखेंगे। इसी तरीके से आप इनकी वेटेज देख पा रहे हैं कि टीचिंग जो लेसन प्लान है उनका जो वेटेज है वो है टोटल 45%। इसके अलावा जो पीयर ऑब्जर्वेशन है उसका वेटेज है 10% और टीचर ऑब्जर्वेशन है 10% उसका वेटेज है। इसके अलावा जब आप केस स्टडी तैयार करते हैं तो 5% वेटेज है और रिसर्च के लिए 5% वेटेज है। कम्युनिटी सर्वे के लिए जो आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 5% वेटेज है। असेसमेंट रिकॉर्ड जो आपको यूनिट टेस्ट प्रिपेयर करने हैं 5% वेटेज है इसका। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए 5% वेटेज है और रिफ्लेक्टिव जर्नल 5% वेटेज है। सेमिनार या प्रेजेंटेशंस के 5% वेटेज है। इस तरीके से जो ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट है वो प्राइमरी स्कूल के मेंटर के द्वारा 40 जो मार्क्स हैं उसकी तैयार की जाती है और अपर प्राइमरी स्कूल के जो मेंटर हैं उनके लिए क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है 60 मार्क्स का। इस आधार पर हम 100 मार्क्स स्कूल के मेंटर से ले सकते हैं। एक ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट के आधार पर जो परफॉर्मा आपको दिखाई दे रहा है इमेज में, ये परफॉर्मा स्कूल मेंटर द्वारा फिल किया जाता है लास्ट में जब आपकी टीचिंग समाप्त हो जाती है। और इसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर जो है वो 200 मार्क्स के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन करता है। आपकी जो टीचिंग स्किल है उनकी ऑब्जर्वेशन की जाती है। इस तरीके से आप टोटल 400 मार्क्स की जो आपका स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके राइट डाउन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।